एक्चुअल में इस वीडियो का आपके सामने आ जाना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए साइन है। क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपकी तकलीफ़ें, आपकी परेशानी, आपके वो छुपे हुए आंसू, हर चीज़ अल्लाह ताला जानते हैं और उन्हें ही दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट की है, ताकि आप भी ये कोशिश करें और जो भी आपकी मुश्किलात हैं उनको दूर कर सकें। अल्लाह ताला किसी न किसी इंसान को किसी न किसी की मदद का जरिया ज़रूर बनाते हैं। हो सकता है शायद ये वीडियो अल्लाह ताला ने आपकी मदद का जरिया बनाई हो। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक छोटा सा वजीफ़ा आप लोगों को बताऊंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का वजीफ़ा है और इन 3 दिन में ही आपको इस वजीफे से रिजल्ट मिल जाएंगे। और इसी के साथ एक मिरेकल स्टोरी भी शेयर करूंगी जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वजीफा हर उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि मनचाही शादी करना चाहते हैं, या फिर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या फिर कर्ज में डूबे हुए हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, शादी नहीं हो रही है, रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ना है, या फिर हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ चल रहे हैं। हर कोई इस वजीफे से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकता है और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। ये एक तरीके का चमत्कारी मिरेकलस वजीफा है और इस वजीफे को जिस भी इंसान ने किया है उसको इस वजीफे ने हेल्प किया ही किया है। तो आज का वजीफा शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ हमारी मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वजीफा देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, बट ये मिरेकल स्टोरीज आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की जाती हैं ताकि आपका जो तकवा है, आपकी जो मोटिवेशन है, आपकी जो इंस्पिरेशन है वो कायम रहे। तो इंशाल्लाह जब आप ये वजीफा शुरू करेंगे तो फिर आपका यकीन और आपका तवक्कुल बेहतरीन तौर पर बना रहेगा इंशाल्लाह। तो आज की हमारी स्टोरी शुरू करते हैं। ये सिस्टर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। यस, ये मेरी मिरेकल स्टोरी है। कहती हैं कि जो मेरी फैमिली है वो लव मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा खिलाफ थी और बिल्कुल भी मेरे घर में लव मैरिज एक्सेप्ट नहीं होती है। बट कहती हैं कि हुआ यूं कि मैं एक लड़के के साथ बहुत ही ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में थी और ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये 8 सालों से चला आ रहा था। और इस रिलेशनशिप के दूसरे साल में ही मेरी फैमिली को हमारे इस ताल्लुक के बारे में पता चल गया था कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ और उनसे बातें करती हूँ। और उसी दूसरे साल से ही मैं अपनी फैमिली को कन्विंस कर रही हूँ, उन लोगों को बता रही हूँ, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी राजी होने को तैयार नहीं थे। इनफैक्ट हमेशा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता था। इसी के बीच में मेरे बहुत सारे रिश्ते आए और मैंने हर रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया। जब मेरी फैमिली को हर तरह से समझा लेने के बाद भी मेरी फैमिली नहीं मान रही थी, हर कोशिश करने के बाद भी मेरी फैमिली रेडी नहीं हो रही थी, तो फिर मेरी जो होप थी, मेरी जो उम्मीद थी वो थोड़ी खत्म होने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि हम कभी भी एक नहीं हो सकेंगे। यहाँ तक कि वो जो लड़का है, मैंने उनसे भी कह दिया था कि प्लीज़ आप ही मुझसे दूर हो जाइए, मेरी फैमिली तो मान नहीं रही है। बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मेरे साथ खड़े रहे और उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि मैंने उनको कन्विंस करना भी शुरू किया कि प्लीज़ तुम ही समझ लो यार, फैमिली वाले, घर वाले तो नहीं समझ रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे क्लियरली कह दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं अपनी लाइफ तुम्हारे बगैर इमेजिन भी नहीं कर सकता। कहती हैं कि इसके बाद फिर मैंने अपनी हर दुआ अल्लाह ताला से लगाना शुरू की। मैंने अपने घर वालों से इस बारे में कोई भी बात करना छोड़ दी। फिर 2022 के एंड में मैंने नमाजों की पाबंदी शुरू कर दी और उसी के साथ मैंने तहज्जुद भी बहुत शिद्दत से पढ़ना शुरू कर दी। मैं डेली अस्कार पढ़ती थी, डेली का जो जिक्र होता है वो करती थी, इस्तग़फ़ार पढ़ती थी और जो सुबह शाम के अस्कार होते हैं वो भी पढ़ती थी। इसी के साथ मैं दुरूद इब्राहिम भी बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, हर वक्त पढ़ती रहती थी, चाहे मैं बैठी हूँ, लेटी हूँ, घर का कोई काम कर रही हूँ, हर वक्त मैं पढ़ती रहती थी। एंड देन मेरा अल्लाह ताला से लो लगाने का रिजल्ट मुझे दिखा। 2023 के फरवरी में जो चीज़ें थी वो सही होना शुरू हुई, चेंज होना शुरू हुई और मेरी फैमिली ने मुझसे कहा कि वो लोग रेडी हैं उनके घर जाने के लिए। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जैसे कि मुझको थाली में परोस के अता कर दी गई, सिर्फ और सिर्फ तहज्जुद की वजह से और अल्लाह का जिक्र बहुत ज़्यादा करने की वजह से। और फिर मई 2023 में हमारी एंगेजमेंट हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह 19 दिसंबर 2023 को हमारी शादी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कहती हैं कि वाकई में कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला तहज्जुद की दुआ कबूल करते हैं और सिर्फ अल्लाह ताला ही हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। कहती हैं कि वाकई में आप मेरा यकीन करें, दुआएं ज़िंदगियां बदल देती हैं।
तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी, बहुत ही ज़्यादा मिरेकलस स्टोरी कि अल्लाह ताला से दुआ करने वालों के लिए हर चीज़ आसान हो जाती है। 8 साल से जिस चीज़ के लिए परेशान हो रही थी, अल्लाह ताला ने उसको 1 साल में कवर कर दिया। 2022 के एंड में इन्होंने शुरू किया, 2023 के स्टार्टिंग में चीज़ें बदलना शुरू हो गई। तो हम क्यों फिर अल्लाह से लॉ नहीं लगाते हैं? हम क्यों आके कह देते हैं कि मेरी तो दुआएं कबूल नहीं होती? 1 महीने 1.5 महीने कुछ कर लेते हैं तो फिर ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। कोशिशें अल्लाह के नाम पर करते रहिए। अल्लाह ताला हर इंसान से अलग अलग तरीके का, हर अलग अलग लेवल का सब्र चाहते हैं। आप अल्लाह ताला को अपने लेवल का सब्र दे दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आपकी बेहतरीन चीज थाली में परोस के आपको अता कर देंगे। अब चलते हैं हम हमारे वजीफे की तरफ। बहुत प्यारा, बहुत ही ज्यादा मिरेकलस वजीफा है। ये वजीफा आपको इंशाल्लाह पहली रात में ही इसका रिजल्ट दिख जाएगा। अगर आपको इस वजीफे का रिजल्ट पहली रात को नहीं दिखता है तो फिर आपको कंटिन्यूस 3 रातों तक इस वजीफे को करना है। इस वजीफे को आपको तहज्जुद के वक्त अदा करना है। 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की आपको नियत बांधनी है एंड देन उसके बाद आपको ये वजीफा शुरू करना है। तो नियत बांधने के बाद आपको नॉर्मल सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरह पढ़ लेनी है एंड देन जब आप उसके बाद सलाम फेर लो, उसके बाद आपको 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़नी है। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपको सजदे में चले जाना है, नॉर्मल सजदा करना है, ठीक है। सजदे में जाने के बाद आपने 100 मरतबा या वहाबो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जब आपका 100 टाइम्स या वहाबो हो जाए तो आपको सजदे से उठना है एंड दोबारा फिर सजदे में चले जाना है एंड वापस 100 टाइम्स आपको या वहाबो पढ़ना है एंड देन फिर सजदे से उठ जाना है एंड तीसरी बार फिर से सजदा करना है एंड 100 टाइम्स आपको या वहाबो पढ़ना है एंड देन उसके बाद सजदे से उठ के आपको 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लेनी है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए आप अपने हाथ में काउंटर रख सकते हैं, तस्बीह रख सकते हैं या वहाबो की तस्बीह गिनती करने के लिए, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ये वजीफा आपकी जिंदगी में मिरेकलस चेंज आपको दिखाएगा। आप जब ये वजीफा करोगे, बहुत ज्यादा सिंपल वजीफा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपकी जो मशक्कत है वो तहज्जुद के वक्त उठने की मशक्कत है। अब जो लोग तहज्जुद के वक्त उठते हैं उनके लिए तो ये भी बहुत ज्यादा आसानी है। आप जब ये वजीफा करोगे तो पहले ही दिन से आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको पहले दिन चेंज नहीं दिखता है तो आपको 3 दिन तक इस वजीफे को कंटिन्यू करना है। इंशाअल्लाह आपकी जो भी मुराद है, आपकी जो भी हाजत है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर कबूल करेंगे। आप चाहें तो इस वजीफे को कोई कॉपी पेन पर लिख कर रख लें ताकि आप इसको जब पढ़ने बैठे तो आप इसका कुछ चीज भूलें ना। और जब आपका ये वजीफा पूरी तरह कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको अल्लाह ताला से बहुत शिद्दत से, बहुत गिड़गिड़ा कर जो भी आपकी हाजत है उसके लिए दुआ करनी है, ठीक है। और इसी के साथ एक चीज की शर्त है जो कि आपको पाबंदी से फॉलो करनी है। वो शर्त ये है कि आपके नमाजों की पाबंदी होनी चाहिए। 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी के साथ ही ये अमल आपको रिजल्ट देगा। अगर आपकी नमाजों की पाबंदी नहीं है तो फिर आपको इसके रिजल्ट शायद ही मिले। तो इसके लिए आपको नमाजों की पाबंदी बहुत ज्यादा जरूरी करनी है, क्योंकि तहज्जुद के वक्त हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज्यादा दुआएं करते थे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तहज्जुद की नमाज अदा करते थे। ये वक्त दुआएं कबूल होने का वक्त होता है। इस वक्त अल्लाह ताला पहले आसमान पर होते हैं, तो अगर इस वक्त आप अपनी अर्जी अल्लाह ताला के आगे लगाएंगे तो आपकी दुआएं इंशाल्लाह जरूर कबूल होंगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको जरूर फॉलो करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर किसी के लिए बहुत आसानी का सबब बन सकता है और अगर आपके शेयर करने पर कोई इंसान ये अमल करता है और वो अल्लाह ताला से करीब होता है तो इसका बहुत बड़ा अज्र आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।